नमस्कार साथियों, गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक सोलंकी आज आपके मध्य लेके आया हूँ 9th क्लास की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास। पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद और बहुपद के शून्यांक के बारे में हमने समझा था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के सहायता से बता रहा हूँ। पहले कि एक एग्जाम्पल की सहायता से शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, जैसे 9 में मैं 2 का भाग दे रहा हूं, तो 9 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार जाएगा और 8 आएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये 1 जो है वो जो बचा है उसे कहते हैं शेषफल। 1 जो बचा है उसे शेषफल। कितनी बार भाग किया? हमारे 4 बार, तो ये कहलाता है भागफल। जिसका हमने भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, ये कहलाता है भाजक, और जिसमें हमने भाग दिया है वो कहलाता है भाज्य। अब भाज्य बराबर होता है, हम किसी भी भाग की जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए हम करते हैं भाजक का गुणा भागफल से प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमने छोटी क्लासों में कर रखा है कि भाग की जांच कैसे करते थे। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, 8 प्लस 1 करते तो 9। अगर 9 बराबर है तो ये भाग जो हमने दिया है वो सही है। तो कुल मिला के भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल कितना बचता है वो हमें पता करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बता रहा हूं। मैंने एक बहुपद लिया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। मैंने एक बहुपद लिया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। मुझे इसमें x प्लस 1 का भाग देना है। एक बहुपद ये रहा 3x² प्लस 6x प्लस 3, दूसरा x प्लस 1 का हम भाग दे रहे हैं। हमें विशेष तौर से ये ध्यान देना है, जब भी ये अंदर लिखेंगे भाज्य के रूप में, तो ये घातें जो हैं घटते हुए क्रम में होनी अनिवार्य है। अगर प्रश्न में हमें उल्टा सीधा दे रखा है तो हमें क्या करना? सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे करते हुए इस क्रम में लिखना होगा। इसी प्रकार इसको भी लिखना होगा। अब हमें भाग कैसे देना है वो समझें। पहले वाले पद में पहले वाले पद का भाग देना है। तो 3x² में हमें भाग देना है x का। क्या करना है? पहले वाले पद में पहले वाले पद का भाग देना है। तो 3x² बट्टा x। जब भी भाग देते हैं आधार समान होने पर घातें घटती हैं। तो यहाँ पे 3 तो एज इट इज ऐसे कैसे बचेगा, और x जो है वो एक घात नीचे, इसके ऊपर एक घात है तो भाग देने से एक घात कम हो जाएगी। तो कितना बचेगा? यानी कुल मिला के 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो बचा कितना? 3x। भाग दिया 3x² में x का, तो 3x वो लिखेंगे हम यहाँ पे 3x। अब क्या करना हमें? इस 3x का गुणा जो भी आया है उसका गुणा इस पूरे के साथ करना है। पूरे के साथ करके हमें यहाँ लिखना होगा। तो 3x का गुणा सबसे पहले x से करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 3x का गुणा करेंगे तो 3x का x से गुणा हो जाएगा x²। अब 3x का गुणा 1 के साथ, प्लस है तो प्लस 3x। 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे 3x। अब क्या करेंगे? करने के बाद में हमें इसको घटाना है। घटाने पर चिन्ह जो है बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलते हैं? अगर ये प्लस है तो ये अब माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। घटाने पर चिन्ह जो है नीचे वाली के वो बदल जाते हैं। अब क्या करना हमें? घटाना है 3x² माइनस 3x²। अब ये चिन्ह जो है वो माइनस का बन गया, ये वाली संख्या। तो 3x² में से 3x पूरे गए, कुछ नहीं बचा। ऐसे इधर
6x माइनस 3x, 6x में से 3x को घटाएंगे तो बचे 3x, 6x में से माइनस 3x करना है तो कितने बचे 3x। अगली वाली संख्या को नीचे उतारिएगा, अगले वाले पद को उतार लिया गया। वापस क्या करना है, पहले वाले पद में पहले वाले का भाग देना है, यानी 3x बट्टा x, 3x बट्टा x। यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है तो बचा कितना 3, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अब जो भी प्राप्त हुआ है उसका गुणा करना हमें इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पहले x के साथ गुणा 3x प्लस 3 का प्लस 1 से गुणा प्लस के 3। अब हमें क्या करना है, घटाने पर चिन्ह जो है बदल जाते हैं, यानी ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का। 3x में से 3x गए कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 माइनस 3 भी, यानी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। अतः शेषफल क्या आया, अतः शेषफल बराबर 0। तो इस प्रकार हमें ये भाग विधि से दो बहुपदों का हमने भाग दिया, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है, अभी हमने सिर्फ भाग देके शेषफल कितना बचता है वो सीखा है। अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है वो बता रहा हूं मैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें भाग देके शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे करते हैं वो समझे। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से क्या सीधा हम आंसर कैसे निकाल पाते हैं वो देखें। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, जो भाज्य है उसको मान रहे हैं px, पहला बहुपद px बराबर दे रखा है 3x² प्लस 6x प्लस 3, जिसमें भाग देना होता है वो px माना है। प्रश्न में अगर दे रखा है तो उस नाम से मानेंगे, नहीं तो हम अपनी इच्छा से मैंने px माना है, ये वाला बहुपद जिसका भाग देना है। भाग किसका देना है हमें, x प्लस 1 का, और शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या बचेगा, x प्लस 1 का भाग देना है, इसको बराबर लेंगे 0, इसको बराबर क्या मान लेंगे हम, बराबर 0 मान लेंगे। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्या आएगा, पक्षांतर 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। ये x बराबर जो -1 आया है इसको हमें px में रखना है। किस में रखना है, x बराबर -1 px में रखने पर, x बराबर -1 को हम px में रखेंगे, px में रख रहा हूं मैं, यानी कुल मिला के x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 3 -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 3, कितना बनेंगे, सरल करेंगे हम, 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, 6 का -1 से गुणा -6 प्लस 3, 3 का 1 से गुणा 3 -6 प्लस 3, प्लस प्लस वाले को जोड़ देते तो 3 प्लस 3 हो गया 6 -6, 6 -6 करेंगे तो 0। अतः शेषफल कितना आ गया, अतः शेषफल बराबर हो गया 0। ये शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें शेषफल कैसे ज्ञात करना है, ये वाला तरीका। भाग देके भी हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, तो भाग देके शेषफल ज्ञात किया तो भी 0, और शेषफल प्रमेय की सहायता से करेंगे तो भी 0, यानी आंसर तो समान ही आएगा शेषफल। अब आगे हम आरंभ कर रहे हैं प्रश्नमाला 2.3। प्रश्नमाला 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें सरल करना है। देखते हैं कैसे करते हैं प्रश्न को सरल। हमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। इस बहुपद में को निम्नलिखित है, इनसे हमें जो प्रश्न में दे रखे हैं इनसे अगर भाग दे तो शेषफल क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले शेषफल प्रमेय से हमें सरल करना है। तो शेषफल प्रमेय से हम सबसे पहले क्या करेंगे,
जो बहुपद दे रखा हमें जिसमें हमें भाग देना है उसको बराबर px मान लेंगे। px बराबर हमने मान लिया है, इसको px मान लिया गया है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको हमने px मान लिया जिसमें हमें भाग देना है। अब पहला क्वेश्चन x प्लस 1 हमें इससे भाग देना है, तो इसको हम बराबर 0 मान लेंगे। माना x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा, यहां से 1 को पक्षांतरण कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। x बराबर क्या आ जाएगा, -1। इस x बराबर -1 को हमें इस px में रखना है, तो x बराबर -1 px में रखने पर, px में रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होता है, x बराबर -1 रख रहे हैं तो -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 यानी स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। सरल करेंगे, -1 की घात 3 है, यानी जब भी घात विषम होती है तो चिन्ह माइनस है तो माइनस ही प्राप्त होता है, जब सम होती है तो प्लस बन जाता है, ये थोड़ा सा समझ लें। और 1 की घात 3 होती है 1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 का -1 से गुणा -3 प्लस 1। ध्यान से देखें तो 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है, एक -1 है एक +1 है, 3 × 1 3 -3, 3 - 3 हो गया 0, तो p -1 हमें प्राप्त हुआ है 0। मतलब शेषफल बराबर हमने जिसका भाग देना था वहां से x का मान निकाल के बहुपद जिसमें भाग देना है उसमें रख दिया, px में रखा, और जो भी संख्या हमें लास्ट में सरल करने पे प्राप्त हुई वो हो जाएगा शेषफल। अतः शेषफल बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न, x -1/2, इसका हमें भाग देना और शेषफल ज्ञात करना है, तो हम शेषफल प्रमेय से ही सबसे पहले जिसमें भाग देना है उसको बराबर px कर लेंगे। px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें भाग किसका देना है, इसका, तो इसको बराबर मान लेंगे 0, x -1 -1/2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। इस 1/2 को हमें px में रखना है, px में रखने पर px में रखेंगे और सरल करेंगे। px में रख रहा हूं मैं 1/2 बराबर 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। सरल करते हैं, 1 की घात 3 1 और 2 की घात 3 हो जाती है 8, 2 × 2 × 2 यानी 8 प्लस 1 की घात 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 × 3 यानी 3/2 की घात 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2, 3 × 1 3/2 प्लस 1। इसको सरल करना है, हमें एलसीएम लेना है किन का, जो हर में है कि 8 4 और 2, इनका एलसीएम लेना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, एलसीएम लेंगे तो आएगा 8। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 का गुणा जो है अंश से करना है, 8 का भाग 8 में देना है, जो भी आएगा उसका गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 × 3 6 प्लस 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 × 3 4 × 12 प्लस 8 एकम 8, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, p 1/2 बराबर 7 और 12 19 और 8 27,
27/8। P 1/2 बराबर आया है 27/8, अतः शेषफल बराबर 27/8। ये हो जाएगा आंसर। इसी में अगले वाले प्रश्न, हमें x का भाग देना है। x का भाग कैसे देंगे वो समझे, तो चलिए इसको px मान लेंगे। जो भी दे रखा होता है इसको बराबर 0 कर लेते हैं। 0 करेंगे तो x का मान 0, तो कुल मिला के हमें x बराबर 0 जो है इस px पे रखना है। इसमें रखेंगे, जो भी सरल करने के लिए मान प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल बन जाएगा। अगला वाला 14, px ये रहा, इसको बराबर 0 कर लेंगे। बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें -पाई। x बराबर क्या प्राप्त होगा, -पाई। -पाई को px पे रखेंगे, कुल मिला के इस पे रखेंगे। सरल करने के बाद में जो भी बचेगा वो हमारा शेषफल बन जाएगा। और अगले वाले प्रश्न में देखें, हमें दे रखा है 5 + 2x। 5 + 2x को जब बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे कैसे, 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो बराबर बन जाएगा -5। x बराबर हो जाएगा -5/2। x बराबर बनेगा -5/2। इस -5/2 को जो px माना है उसमें हमें px जो है उसमें हमें x बराबर -5/2 को रखना है और सरल करना है। सरल करने के बाद में जो भी हमारे लास्ट में बनेगा वो हमारा शेषफल बन जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों अगले वाले जो 3 प्रश्न है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले का ही, ये आप स्वयं प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या है, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें इसका भाग देना है और शेषफल क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो हमने अभी शेषफल प्रमेय पढ़ा है, उसकी सहायता से हम सरल करते हैं। सबसे पहले जिसमें हमें भाग देना है उसको बराबर px मान लेंगे, यानी x³ - ax² + 6x - a। भाग देना हमें x - a का, तो इसको बराबर मान लेंगे 0, माना x - a बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा a। इस x बराबर a को px में रखेंगे। px में रखने पर x बराबर a को px में रखेंगे तो p a बराबर a की घात 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, यहां से बन जाएगा a³ माइनस a स्क्वायर इंटू a, यानी घातें जुड़ जाएगी, 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3, a³ ये भी बन जाएगा a³ प्लस 6a माइनस a, a³ माइनस a³ ये हो गया कैंसिल। 6a माइनस a, 6a में से a घटाएंगे तो बचेंगे 5a, 6a में से एक a को घटा देंगे तो 5a, तो pa बराबर बना है हमारे 5a। अतः शेषफल बराबर शेषफल बराबर 5a, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 3, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एकल गुणनखंड है या नहीं। ये 7 + 3x जो है इसका गुणनखंड है या नहीं, ये हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम शेषफल प्रमेय की सहायता से जांच करेंगे। ये हमारे हैं px यानी इसमें हमें इसका भाग देना है। भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल अगर शून्य आ जाता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है प्रश्न वाला जो 2.1, उसमें गुणनखंड है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, जांच की थी हमने।
तो उसमें अगर 0 आ जाता था तो बहुपद हो जाता था। तो उसी प्रकार हमें px, ये जो है इसको मैं px लिख रहा हूं, px बराबर 3x³ प्लस 7x में हमें यानी 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है या नहीं, यानी इसका मान यहां से हमने x का मान निकाल के इसमें रखना है। तो यहां से x का मान निकालने के लिए हम इसको बराबर 0 कर लेंगे, इसको बराबर 0 कर लिया, x का मान निकालेंगे। x बराबर पहले तो 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -7 बन जाएगा और x बराबर आ जाएगा -7/3। x बराबर आया -7/3। इसको px में रखेंगे, px में रखने पर px में रखेंगे तो क्या आ जाता है देखते हैं। p x के स्थान पे -7/3 बराबर 3 -7/3 की घात 3 प्लस 7 -7/3। सरल करते हैं, 3 एज इट इज, पहले इसकी घात 3 करनी है, माइनस का क्यूब माइनस 1, 7 का 3 बार गुणा करना, 7 की घात 3 मतलब 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7 तो आ जाएगा 343 बट्टा 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 9 9 × 27। इसका इससे गुणा, माइनस का प्लस से, पहले तो प्लस का माइनस से माइनस, 7 × 7 49 बट्टा 3। अब इसका इससे गुणा करना है, ध्यान से देखें तो 3 से 27 कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, 27 3 से काटेंगे तो 9 बार, तो बचा क्या हमारे p -7/3 बराबर -343 बट्टा 9 -49/3। अब हमें एलसीएम लेके सरल करना है, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 9, 9 का भाग 9 में एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाले से तो -343 माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का गुणा 49 से, 3 का गुणा 49 से करेंगे तो 147। अब हमें इनको सरल करना है, -343 -147 दोनों ही माइनस की, दोनों ही माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का ही आता है और दोनों जुड़ जाती है। दोनों संख्या जब माइनस की होती है तो माइनस ही आएगा और दोनों जुड़ जाएगी। तो 3 और 7 10, एक हासिल, 4 और 1 5 और 4 9, 3 और 1 4, 490/9। ये क्या है हमारे p -7/3, ये मान हमें प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड होने के लिए p जो भी मान रखा है वो 0 आना था, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ में प्रश्नमाला 2.3 समाप्त हुई यहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल समझ, अगला एक एग्जाम्पल नंबर 6, उसको समझेंगे क्या है। px को gx से भाग दीजिए, px को gx से भाग देना है, जहां px बराबर है x प्लस 3x² माइनस 1 और gx बराबर है 1 प्लस x। px को gx से भाग देना है, यानी px ये रहा और gx ये रहा, यानी इस px में हमें gx का भाग देना है, मतलब इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का भाग देना है। सरल करना हमें क्या आएगा, तो सबसे पहले मुझे px बराबर दे रखा है, मैं एक बार लिख देता हूं। px बराबर है मेरे पास x प्लस 3x² माइनस 1 और gx जो है वो है 1 प्लस x। अब इस प्रश्न में हमें ओनली भाग देने का कहा है, सिर्फ भाग देना है,
तो भाग देने पर पूरा सरल करके बताना क्या आएगा, शेषफल क्या बचता है, भागफल क्या आता है, वो हमें बताना है। अब हमें भाग देते हुए हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो ये px और gx दे रखे हैं वो घटते हुए घातों के क्रम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x, फिर उसके बाद में दे रखा है 3x² फिर -1, यानी सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखनी है हमें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3x² प्लस वाला, फिर x प्लस और -1 घटते हुए घातों के क्रम में लिखना है। इसको भी लिखेंगे तो क्या बनेगा, x पहले फिर +1, x +1, इस प्रकार हमें लिखना है। अब हम भाग दे रहे हैं, हमें भाग देना है px में, px ये रहा हमारे पास, में भाग देना है gx का, यानी x+1 का भाग देना है। सबसे पहले समझा रखना है, एक बार वापस देखें, हमें क्या करना है, पहले वाले पद में पहले वाले पद का भाग देना है पहले तो, यानी 3x² में x का भाग देंगे। तो ध्यान से देखें, 3x² में x का भाग देते हैं, एक x से एक x यानी घातें कम हो जाएगी, 2 से एक घात कम हो जाएगी, तो बचेगा कितना 3 एज इट इज, और x की घात 1 बचेगी। यानी भाग देने पर घातें कट जाती है, 2 में से एक घात को घटा देंगे तो x की घात कितनी बची, अब 1 कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे कितना आया 3x। अब जो भी आएगा उसका गुणा करना है इसके साथ, इस पूरे के साथ करके यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले 3x का गुणा x के साथ करेंगे, तो 3x का गुणा x से करेंगे तो x², 3x का गुणा +1 से करेंगे तो 3x का 3x, चिन्ह बदल जाएंगे, अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल गए, प्लस था तो माइनस बन गया, प्लस था तो माइनस बन गया, अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, ये भी ध्यान देना है। 3x² माइनस 3x², 3x² से माइनस 3x² कैंसिल हो गया, x माइनस 3x, ध्यान देना x में से हमें घटाना है 3x को, x में से 3x को घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 2x, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और कितनी बड़ी है 2 बड़ी है, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, तो कुल मिला के प्राप्त हुआ हमें -2x। अब अगली वाली संख्या को मैंने नीचे उतार दिया -1 को, वापस जो ये आया है पहले वाले पद में पहले वाले का भाग देंगे, यानी -2x में हमें x का भाग देना है, ये -2x, उसमें x का भाग देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या -2, वो लिखेंगे यहाँ पे, भाग देने के बाद में जो भी आया वो यहाँ पे, -2 का गुणा अब इस दोनों से करना है, -2 का गुणा पहले x के साथ तो -2x, -2 का गुणा 1 के साथ -2, अब घटाना चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, -2x प्लस का 2x, अब ये प्लस का बन गया, वैसे के वैसे -1 प्लस 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, ये हमारे हो गया शेषफल, भागफल ये रहा, ये हो गया भागफल। इस प्रकार हमने भाग दिया है, इस प्रकार भाग देना आपको भी